महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पहले पति की हत्या की और फिर उसकी लाश को घर के अंदर ही दफना कर ऊपर से टाइल लगा दिया। ये कहानी काफी कुछ बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम की याद दिलाता है, लेकिन ये हकीकत है, ये असल में हुआ है। इस फिल्म में दृश्यम में जिसमें अजय देवगन का किरदार एक लाश को नए बन रहे पुलिस थाने के नीचे दबाने की उसमें कहानी थी। मृतक की पहचान 35 साल के विजय चौहान के रूप में हुई है और वो पिछले 15 दिनों से लापता था। पुलिस को शक है विजय का मर्डर उसकी पत्नी कोमल ने ही किया और वो 2 दिनों से लापता है। पुलिस का मानना है कि कोमल ने अपने पड़ोसी मोनू के साथ मिलकर विजय की हत्या की है। तो ये सनसनीखेज हत्याकांड महाराष्ट्र के पालघर से सामने आया है, जहां पर अगर आप इसकी कहानी सुनेंगे कि किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये हकीकत में हुआ है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या एक पत्नी ने की है। पुलिस को इस बात का शक था कि विजय का मर्डर उसकी पत्नी कोमल ने ही किया है, क्योंकि वो 2 दिनों से लापता है। पुलिस का मानना है कि कोमल ने अपने पड़ोसी मोनू के साथ मिलकर विजय की हत्या की है। अब इस पूरे मामले में पुलिस आगे अपनी तफ्तीश कर रही है। तो दृश्यम स्टाइल ये मर्डर हुआ है। मुंबई से सटे पालघर में सनसनीखेज मर्डर की ये वारदात सामने आई है। पत्नी पर पति की हत्या का शक, क्योंकि पत्नी 2 दिनों से लापता है, पत्नी फरार बताई जा रही है। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का शक यहां पर पुलिस की तरफ से जताया गया है। हत्या कर घर में ही अपने पति की लाश को इस पत्नी ने दफना दिया, दफना कर ऊपर से नई टाइल्स लगा दी। पिछले 15 दिन से लापता था मृतक विजय चौहान और 2 दिन से पत्नी फरार चल रही है। तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश तेज हो गई है। घर में नए टाइल्स बिठाए गए थे, तो टाइल्स बिठाने की वजह से उनको शक आने की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल दिया और थोड़े बहुत मट्टी 1-2 फीट निकालने के बाद थोड़ा सा स्मेल आने लगी। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर यहाँ पुलिस हरकत में आ गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया और उनके सामने आज जस्ट डेड बॉडी निकाली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी ये जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे वो मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। आखिर कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, आइए आपको वो भी बताते हैं। दरअसल विजय चौहान 15 दिन से लापता था। तलाश करते घर पहुंचा भाई, उसका भाई अपने भाई को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। घर में लगी टाइलों पर शक हुआ। जब नई टाइल्स घर में लगी इस भाई ने पाई तो उन्हें शक हुआ, कुछ टाइलें मैच नहीं हो रही थी और शक होने पर टाइलों को हटाया गया। बदबू आने पर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस को टाइलों के नीचे इनका शव बरामद हुआ और ऐसे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। और पूरे मामले के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पारस दामा। मुंबई से सटे नालासोपारा शहर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस पूरी घटना में एक पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने का इल्जाम है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब 37 वर्षीय मामले में जिसकी मृत्यु हुई है विजय चौहान, उसका परिवार उनके घर पे पहुंचा। लगातार 15 दिन से विजय चौहान लापता चल रहे थे, उनका फोन भी नहीं लग रहा था और इसी के कारण जो है वो उनका परिवार, उनके भाई उनके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद ताला देखकर उनको कुछ चीज़ें शंकास्पद लगती हैं, इसके लिए पुलिस को बुलाया जाता है। वहीं विजय चौहान का परिवार लगातार 19 तारीख से कोशिश कर रहा था कि विजय से कांटेक्ट किया जाए, मगर विजय से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब इस मामले में ये बात सामने आई है कि विजय की पत्नी, जिनका नाम चमन चौहान है, और उनके प्रेमी जो कि बगल के ही फ्लैट में रहते हैं, इन दोनों ने मिलकर विजय चौहान को पहले मारा और उसके बाद अपने घर का जो फर्श होता है उसको खोदकर तकरीबन 6 फीट अंदर गाड़ दिया और ऊपर से टाइल्स लगा दी, जिससे किसी को इस बारे में पता ना चले। हाल अभी ये है कि दोनों जो आरोपी हैं इस मामले में, चमन और उसका प्रेमी, दोनों गायब हैं, दोनों भागे हुए हैं और नालासोपारा पुलिस उनको पकड़ने की पूर्ण तरीके से कोशिश कर रही है। ये वो फ्लैट है जिस फ्लैट में चमन चौहान का प्रेमी रहा करता था और दोनों आसपास में ही रहा करते थे और साथ में वक्त भी बिताते थे।
जैसे ही इस पूरी वारदात को इन दोनों ने अंजाम दिया, उसके कुछ ही घंटों बाद दोनों नालासोपारा से फरार हो गए। मामले में नालासोपारा पुलिस गहनता से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे क्या एग्जैक्ट कारण था, क्या पूरा कारण था। अगर आप घर देखें तो ये विजय चौहान का घर है, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको खून करके उन्हीं के फ्लैट में 6 फीट का खड्डा किया गया और उसमें गाड़ दिया गया। उसके बाद ऊपर से टाइल्स लगा दी। ये पूरी बात इसलिए भी सामने आई क्योंकि जो टाइल्स के कलर थे वो पुरानी टाइल्स से मैच नहीं कर रहे थे और 19 जुलाई को ही टाइल्स को जो है वो बदला गया था। यहाँ पर कुछ कारीगरों को बुलाया गया था जिसने गड्ढा खोदा और टाइल्स जो है वो लगाई थी। तो ये मामला बड़ा पेचीदा है और मामले में कोई भी कोताही नालासोपारा पुलिस नहीं बरतना चाहती है। इसी के लिए दोनों आरोपियों को गहनता से ढूंढा जा रहा है और मामले में तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस हत्याकांड को लेकर वहां के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी पारस दामा ने। विजय चौहान और उनकी पत्नी आपकी सोसाइटी में कब से रह रहे थे? जी, ये लोग बाजू के चाली में रहते थे भाड़े से। तो 4-5 साल पहले वो लोग बोले कि रूम चाहिए, तो एक ये सोनार का रूम था, तो सोनार बेचने के लिए बोल रहा था, तो सोनार से उनका संपर्क करा के और वो सोनार ने रूम बेच दिया। काफ़ी हमको लगता है 4 या 5 साल से लगभग होगा, 5 साल के आसपास में होगा। तो अच्छे से रहते थे क्योंकि उसकी औरत का बाजू के एक लड़के मोनू विश्वकर्मा करके था, उसका कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा था। तो उस वजह से लोग भागे। भाई लोग का शंका बढ़ते गया। जब ये भागी ना तो भाई लोग का शंका बढ़ते गया। तो एक दिन ये जब ये भाग गई तो सुबह में उसके 20 तारीख को ये लोग पूरा दिन इंक्वायरी किए। तो एक नाके पे एक सरफू भाई करके हैं, दोस्त हैं, तो उनका लड़का पान की दुकान पे बैठा था। तो विजय वहाँ जाता आता था। तो हालांकि विजय से भी संपर्क है वो। तो विजय जब वहाँ आता जाता था तो उसके जरिए वो औरत जाकर के एक दिन उसके लड़के को बोली कि बेगारी मेरे को दे दो। ये जब बातें मालूम पड़ा ना कि बेगारी खोज रही थी तो शंका और उनके भाई लोग का बढ़ गया कि बेगारी खोज रही, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि घर में ही। अच्छा, दूसरी बात कि उसका एक जो विजय का भाई है बीच वाला, वो भी बोल रहा था कि मेरे को 3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे को बोली कि तुम्हारा भाई चले गए जल्दी ड्यूटी और तुम इसका टाइल्स लगा दो और पैसा भी दे के गया। ऐसा मेरे को खबर आई, मैं तो था भी नहीं, मेरे को खबर आई कि पैसा दे के गया कि पैसा ले लो और टाइल्स लगा दो। उसने टाइल्स लगाया, 3 टाइल्स लाके दुकान पर से। कलर अलग था तीनों टाइल्स का? कलर अलग था क्योंकि पहले का जो टाइल्स था ना 1x1 का था और अभी का जो टाइल्स लगा ना 2x2 का था। आपने अभी वहाँ मौजूद थे जब इस पूरे टाइल्स को निकाला गया था और जब वो खड्डा खोदा जा रहा था, मौके पे थे, क्या दिखा आपको उस समय? वो एकदम लेवल था टाइल्स। कुछ लोग हमारे यहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी आए थे, सबके सामूहिक में उधर गए। भाई लोग बोले कि भाई हम लोग को थोड़ा शंका दूर करना है। हम लोग चलो भाई गए तो देखिए वहाँ पे तो टाइल्स एकदम लेवल था। उसका जो सीमेंट का सांदा वांदा है वो सब भरा हुआ था। तो तीनों टाइल्स, तो ऐसा सबको डाउट हो गया कि ये तीनों टाइल्स का मतलब कि एक आदमी इसमें रह सकता है। आपने क्या देखा जब खड्डा खुद गया अंदर से? अपन ने निकाल लिया, क्या देखा? खुदा ना तो उसके अंदर ना फावड़े पे ना एक कपड़ा दिखा, फावड़े पे। बाद में मालूम पड़ा जब वो बॉडी निकली तो बाद में मालूम कि वो गंजी था, लेकिन उस समय कपड़ा दिखा, मिट्टी में था वो कपड़ा। जो कपड़ा दिखा ना तो कपड़ा ऐसा फावड़े से जब वो लोग कंफर्म करने के लिए कि आखिर में बॉडी है क्या, तो कंफर्म जब फावड़ा से जब उठाए ना तो उसके अंदर ना पीठ टाइप का दिखा जो कि पूरा वो व्हाइट हो गया था, चमड़ी ऊपर का व्हाइट हो गया।